हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे संविदा उपनगर कर्मचारियों के विषय पे। तो ऊर्जा निगम के जो आपके उपनगर कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे मुआवजे की यहाँ पे मांग की है। देखिए यहाँ पे आपको जैसे पता होगा हाल ही में आपका डिगरी खाल हादसा हुआ था, जहाँ पे एक जो संविदा कर्मचारी थे वो यहाँ पे लाइन पे काम करते हुए यहाँ पे एक दुर्घटना के शिकार हो चुके थे। इसके बाद यहाँ पे संविदा उपनगर कर्मचारियों की मांग है कि हमको भी यहाँ पे मुआवजा के तौर पे हमको यहाँ पे सरकार हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे मुआवजा यहाँ पे तय करे। हमारा जो फ्री इलाज इत्यादि होता है आपके बड़े हॉस्पिटल में वो भी यहाँ पे लागू करे, और अन्य अन्य विषय में यहाँ पे पत्र लिखा है। ठीक है, तो विस्तार से जाएंगे कि यहाँ पे अपना कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पे क्या यहाँ पे मांगे की हैं। और जो आपके विद्युत संविदा एकता मंच के हैं उन्होंने आपके तीनों निगम के एमडी को यहाँ पे पत्र भेजा है। तो देखते हैं विस्तार में क्या क्या इन्होंने मांग की है। तो हाल ही में जैसे आपको पता होगा आपका बिजली खाल हादसा हुआ था, जहाँ पे लाइन पे काम करते हुए यहाँ पे एक कर्मचारी की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। तो लकड़ी खाल हादसे के बाद आपका विद्युत संविदा एकता मंच ने उपनगर कर्मचारियों को दुर्घटना में यहाँ पे मुआवजा, परिवार को रोजगार की यहाँ पे मांग की है। ठीक है, जैसे आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में होता है कि अगर किसी की यहाँ पे मृत्यु या दुर्घटना हो जाती है तो संबंधित आपका परिवार के जन को यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि अगर किसी को यहाँ पे हादसा होता है संविदा उपनगर कर्मचारी को, तो उसकी जगह यहाँ पे रोजगार यहाँ पे दिया जाए, साथ ही यहाँ पे मुआवजा भी यहाँ पे देने की मांग की है। इस संबंध में मंच ने आपका यूपीसीएल हो गया, आपका पिटकुल हो गया, यूजीविनल जो आपका ऊर्जा के तीनों निगम हैं उनके जो एमडी हैं उनको यहाँ पे पत्र भी यहाँ पे भेजा है। ठीक है, इस हादसे के बाद मंच के जो आपके संयोजक हैं विनोद कबीर जी, उन्होंने कहा है कि तीनों निगमों के जो संविदा उपनगर कर्मचारी हैं 15 से 20 साल से सेवाएं दे रहे हैं। जैसे आपको पता होगा 15 से 20 साल यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। इनकी कुछ जायज़ यहाँ पे कुछ मांगे हैं। जैसे आपका जैसे पता होगा नियमितीकरण की प्रथम मांग की थी, जैसे आपको हाल ही में पता होगा नियमितीकरण की यहाँ पे मांग थी, जो आपका पता होगा कि आपका सीएम धामी ने यहाँ पे घोषणा तो की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस कदम इस पर नहीं उठाया गया है। और नेक्स्ट आपका नियमितीकरण के बाद आपका समान काम का समान वेतन जो आपका वो भी नहीं हो पाया है। तीसरा आपका महंगाई भत्ता डीए जो बढ़ाने के लिए बोला गया था वो भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। चिकित्सा सुविधा और व्यवस्था के आधार पर वार्षिक वेतन बढ़ोतरी के लिए वे लगातार यहाँ पे प्रयास करते यहाँ पे हैं। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि तमाम संविदा कर्मचारी बिजली लाइन, बिजली घर, जल विद्युत आपका परियोजना सहित कई संवेदनशील स्थानों पर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। उन्हें यहाँ पे 24 घंटे जान का यहाँ पे खतरा बना रहता है। इन्होंने कहा है कि राज्य गठन से अभी तक तमाम कर्मचारी अपनी जान यहाँ पे गंवा चुके हैं, लेकिन दिवंगत संविदा कर्मचारी के परिवार को यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया जाता है। घायल को अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज भी नहीं मिलता है। कई बार परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार यहाँ पे दर दर की ठोकरें यहाँ पे खाता है। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि पिछले कई माह से तीनों ऊर्जा निगम के 1250 संविदा कर्मचारियों की ईएसआई मेडिकल सुविधाएं यहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं। जैसे आपको पता होगा कि ईएसआई आपका स्टेट एम्प्लॉय स्टेट जो इंश्योरेंस होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे 1250 संविदा कर्मचारियों का समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मांग की गई कि तभी संविदा कर्मचारी को तत्काल कैशलेस मेडिकल सुविधाएं, समूह बीमा, दुर्घटना में मृत्यु पर सम्मानजनक मुआवजा यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किया जाए। ऐसे इनकी कुछ मांगे प्रमुख मांगे। ठीक है, तो देखते हैं आने दिनों में यहाँ पे सरकार इनका लिए क्या यहाँ पे करती है। कुछ अपडेट आती है आप तो बिल्कुल यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।